हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। थर्ड पार्ट दिया गया सम चतुर्भुज बी ई एंड डी जिसमें बी एन बराबर 5.6 सेंटीमीटर, डी ई बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें हमें एक सम चतुर्भुज बी ई एंड डी की रचना करनी है जिसमें बी एन 5.6 सेंटीमीटर दिया गया और डी ई 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले तो हम सम चतुर्भुज बी ई एंड डी की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं सम चतुर्भुज बी ई एंड डी की एक रफ आकृति बना लेती हूँ। ठीक है, नाम क्या दिया गया है इस सम चतुर्भुज को? बी ई एन डी। ठीक है, ये रफ आकृति बन गई। इसमें देखिए बी एन बराबर 5.6 सेंटीमीटर है। बी एन यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और डी ई बराबर 6.5 सेंटीमीटर है और डी ई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डी ई है वो 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए सम चतुर्भुज बी ई एंड डी की रफ आकृति बन चुकी है। अब इसे देखते हुए यहाँ पर मैं सम चतुर्भुज बी ई एंड डी की रचना करूँगी। अब इस रफ आकृति में देखिए ये जो बी एन और डी ई हैं वो इस सम चतुर्भुज के विकर्ण हैं। ठीक है, देखिए सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण यानी 90 डिग्री पर और समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो विकर्ण बी एन है वो इस विकर्ण डी ई को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है और जो ये विकर्ण डी ई है वो इस विकर्ण बी एन को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस सम चतुर्भुज के इन चारों भुजाओं के माप नहीं दिए गए हैं, हमें सिर्फ विकर्णों का माप दिया गया है कि बी एन 5.6 सेंटीमीटर है और डी ई 6.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो विकर्ण डी ई है 6.5 सेंटीमीटर वो यहाँ पर खींच लेंगे। तो देखिए डी ई 6.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर इस स्केल में ये 6 है और ये 7 है। 6 और 7 के बीच में जो ये एक बड़ी लाइन है, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी लाइन देख रहे हैं आप, ये 6.5 सेंटीमीटर है। तो 0 से लेके यहाँ तक ये 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 6.5 सेंटीमीटर है डी ई। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डी ई का एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक जो है इस डी ई को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इस डी ई का लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं तो क्या करेंगे, देखिए इस डी ई के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बिंदु ई पे प्रकार की नोक को रखा। ठीक है, और डी ई के आधे से ज़्यादा तक प्रकार खोलेंगे। डी ई का आधा कितना हो गया? इतना। ठीक है, इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। तो देखिए मैंने आधे से ज़्यादा ये इतनी प्रकार खोल लिया। ठीक है, अब बिंदु ई पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाऊंगी इस तरह से। ठीक है, और एक चाप नीचे की तरफ लगा दूंगी इस तरह से। ठीक है, अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब बिंदु डी पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए एक चाप लगा दी मैंने। ठीक है, फिर नीचे की तरफ इस दूसरी चाप को काटते हुए भी एक और चाप लगा दूंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये दूसरी चाप लगा दी। अब देखिए दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है और ये दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर डी ई का ये लंब समद्विभाजक हमने खींच दिया। अब देखिए ये जो लंब समद्विभाजक है वो इस डी ई को इस बिंदु पे काटता है। इस बिंदु को हम कुछ नाम दे देंगे, मैं नाम दे देती हूँ ओ। तो मैंने यहाँ पे इस बिंदु को नाम दे दिया ओ। तो डी ई का जो ये लंब समद्विभाजक है वो इसे बिंदु ओ पे काटता है। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा विकर्ण है वो है बी एन 5.6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समकोण पर दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखिए ये जो विकर्ण डी ई है वो इस विकर्ण बी एन को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 5.6 सेंटीमीटर है। तो अब मैं इस 5.6 सेंटीमीटर के दो बराबर भाग करूँ तो कितना होगा? तो क्या करेंगे, 5.6 को हम 2 से भाग दे देंगे।
तो देखिए 5.6 को मैं 2 से भाग दूँ तो कितने पे जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 5 में से 4 माइनस करे 1, फिर पॉइंट, फिर ऊपर से 6 नीचे उतारा, 2 अट्ठे 16, कितना आया 2.8। तो अगर हम इस 5.6 सेंटीमीटर के 2 बराबर भाग करें तो ये 2.8 है और ये भी कितना है 2.8। तो अब देखिए अब हम 2.8 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे। तो अब देखिए 2.8 सेंटीमीटर मैंने प्रकार खोल लिया है। तो देखिए 2 और 3 के बीच में एक थोड़ी सी बड़ी जो ये लाइन है ये 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 2.5 सेंटीमीटर से आगे इस तरफ मैं 3 लाइन और ले लूँगी। देखिए ये 2.5 सेंटीमीटर, फिर ये 2.6 सेंटीमीटर, ये अगली लाइन 2.7 सेंटीमीटर, अगली लाइन 2.8 सेंटीमीटर। तो ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 2.8 सेंटीमीटर पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लिया। तो देखिए 2.8 सेंटीमीटर की प्रकार मैंने खोल ली है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना बिंदु O पे प्रकार की नोक को रखते हुए 2.8 सेंटीमीटर की एक चाप मैंने इस तरह से लगाई, ठीक है, ऊपर की तरफ। और यहीं से बिंदु O पर ये प्रकार की नोक को रखते हुए 2.8 सेंटीमीटर की एक चाप मैंने ये नीचे की तरफ लगा दी इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 2.8 सेंटीमीटर, क्योंकि 2.8 सेंटीमीटर की हमने चाप लगाई ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2.8 सेंटीमीटर है। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना हो गया, देखिए 2.8 प्लस 2.8 5.6 सेंटीमीटर। तो ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 5.6 सेंटीमीटर है। और 5.6 सेंटीमीटर क्या है हमारा विकर्ण BN है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा विकर्ण BN खिंच चुका है। तो ये जो बिंदु है ये है बिंदु B, ठीक है। और ये वाला बिंदु क्या है बिंदु N। अब देखिए अब DN, NE, EB और BD को इन सबको मिला लेंगे। तो देखिए पहले मैं DN को मिला रही हूँ, ठीक है। अब NE को मिला लेंगे, ठीक है। अब EB को मिला लीजिए, और फिर BD को मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक समचतुर्भुज BEND की रचना हमने कर ली है, जिसमें DE विकर्ण 6.5 सेंटीमीटर है और जो दूसरा विकर्ण BN है वो कितना है 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 5.6 सेंटीमीटर है। और देखिए इसकी रचना इस प्रकार से है यहाँ पे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।